आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे ये। रोको उसको। हेलो। नमस्ते बहन जी, मैं आनंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, नैना के चाचा जी। अरे आनंद बाबू, नमस्ते नमस्ते। आपको ये सुन के बुरा लगेगा, लेकिन हम नैना की शादी शरद के साथ नहीं कर सकते। ओ भाई, आनंद बाबू क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम यहाँ शादी का मुहूर्त निकालने के लिए पंडितों का चक्कर काट रहे हैं और आप कह रहे हैं शादी नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात हो गई जो आप भगवान की मर्जी समझिए। नमस्ते। नैना, तुम अंदर जाओ। प्रदीप, जा बेटा। भाई साहब, मैं अपनी नैना बेटी के लिए कुछ कर पाऊं, यह हक देने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि मैं शायद गलत हूँ, पर हम में से बहुत से लोग यहाँ 2018 में इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुझे और चाचा जी को उस दिन अपने घर के बुजुर्गों के फैसले के खिलाफ जाने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत थी। उन दिनों बड़ों के सामने मुंह खोलने में जान निकल जाती थी, तो उनके किए हुए फैसलों को गलत कह देना, ये तो बिल्कुल अनसुनी सी बात थी। बड़ों का मान सम्मान करना तो धर्म माना जाता था, पर मेरे ख्याल से अगर बड़े गलती करें और हम उनकी गलती को ना सुधारें, ये भी शायद एक गलती है ना? कमाल कर दिया तूने बहन, आज तक इतनी खुशी कभी भी नहीं मिली। एक सेकंड बैठ। इक्कीस अगस्त 1993, आज से ये तेरा मेरा स्वतंत्रता दिवस। सच्ची कहूँ ना, तुझसे ज्यादा बड़ी आजादी ना मुझे मिली है, वरना पूरी उम्र उस उल्लू गधे बंदर को ना जीजा जी कहना पड़ता। सही हिम्मत दिखाई है तूने। हिम्मत कैसे नहीं दिखाती? कोई मेरे चाचा जी को कुछ भी बोल देगा। तो मुझे भी बहुत आया था जब उसने पापा का कॉलर पकड़ा था। अगर ताई जी मुझे रोकती नहीं ना, तो खूसे मार मार के नक्शा बिगाड़ देती उसका, आंखें सुझा देती। फिर वो पता है कैसे बात करता? ऐसे। मेरे बॉस है ना सीएम मिस्टर दिलीप मिरानी, वो भी मुझे ऐसे ही मारते हैं। अब तू देख, पापा तेरे और मेरे लिए ना कोई मस्त सा हीरो ढूंढेंगे, बिल्कुल समीर जैसा। मेरे हीरो तो चाचा जी ही हैं, हर मुश्किल से बचाने वाले, हर मुसीबत में साथ देने वाले, मेरे दोस्त, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे सब कुछ। और तू हमारी सब कुछ। थैंक यू चाचा जी। बेटियां थैंक यू नहीं बोलती, बस तुम भगवान से एक प्रार्थना करना कि वो मुझे हमेशा इतनी शक्ति दे कि मैं तुम दोनों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। एक मिनट। क्या?
मैथ्स में शुरू से ही कमजोर था मैं। पहले तो नैना पढ़ा दिया करती थी, लेकिन उसके बिना मेरी जिंदगी और मेरे सपने दोनों का हिसाब गड़बड़ा गया था। मैं खुद से सवाल कर रहा था कि जब वो किसी और की होने वाली है तो मैं ऐसे सपने क्यों देख रहा हूं। लेकिन सपनों पर किसका बस चलता है? वो तो बस हमारे दिल की आवाज होते हैं। और मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि किस्मत अपने बैलेंस शीट पे हम दोनों का नया हिसाब लिख रही थी। अब मैथ्स में किस्मत मेरी जैसी कमजोर है या नैना जैसी पक्की, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ये आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया पर लेके पापा बिना कुछ बोले चुपचाप चले आए। आपको तो चाहिए था कि कस के डांट लगाते आनंद बाबू को और उस नैना की बच्ची को। बताओ, घर में बड़े बूढ़ों का कोई लिहाज ही नहीं बचा है। मैं तो हैरान हूं कि आनंद बाबू की हिम्मत कैसे हुई आपके सामने जबान चलाने की। सब समझ में आ रहा है, ये सब उस बेला की करतूत है। वही आजकल आनंद बाबू के उल्टे सीधे कान भरती रहती है। क्यों बेकार में खून जला रही हो बीना? कोई फायदा नहीं अब इन बातों से। ओ भाई, मैं फायदा नुकसान नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हम लोग। बताओ, सामने बाप खड़ा था, इतने बड़े ताई ताऊ खड़े थे, लेकिन नहीं, बन गए खुद ही प्रधान, घुमा दिया फोन, तोड़ दिया रिश्ता। ये कोई बात होती है? आज तो बड़ी शान से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारे फर्ज मैं अदा करूंगा। राकेश बाबू, आप देख लेना, जब मौका आएगा ना, ये आदमी अपनी जबान से पलट जाएगा। बता दे रही हूं मैं आपको। बताओ, कितनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला था, वो भी बिना दान दहेज के। लेकिन नहीं, हम क्या नैना के दुश्मन हैं? हमारी बच्ची नहीं है क्या वो? कि उनको तो मिर्ची लगी थी इस बात की कि पाला पोसा हमने, पढ़ाया लिखाया हमने। मोर्चा भाभी ने कैसे जीत लिया? पहले दिन से रोड़ा डाल रहे थे, इसीलिए जलन हो रही थी, जलन। ओ भाई, जिस आदमी की सबके सामने आपके लिए भाई साहब के सिवा आवाज नहीं निकलती थी, आज देखा कैसे दहाड़ रहा था, और आप बिना कुछ बोले चुपचाप चले आए। वाह! अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है बीना। अगर मैं चुप नहीं रहता तो हो सकता है कि आनंद की आवाज मेरी आवाज से भी ऊंची हो जाती और मेरी नजरें झुक जाती। ओ भाई, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस मामले को ऐसे ही खत्म कर देंगे? मामला नहीं, रिश्ता। हम इस रिश्ते को ही खत्म कर देंगे। आज के बाद आनंद और उनके परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। सुन रहे हो ना तुम भी? आज के बाद आनंद के परिवार वालों से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। मैं अब ना उसका नाम सुनना चाहता हूं, ना ही अपनी बेटी का। आज से मेरा उन दोनों से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बेला, मेरा टिफिन। आज टिफिन में क्या है? अरबी और दाल। एक बात बताइए प्रीति के पापा, ये अरबी क्या अरब देश से आती है? भगवान झूठ ना बुलाए जी, अब मैंने आपको कौन सा चुटकुला सुना दिया जो आप इतना हंस रहे हैं? बेला, तुम भी ना कई बार लाजवाब कर देती हो। क्या भी? पापा, पापा। प्रीति, अपनी मम्मी को बता, अरबी के अरब देश से आती है? हाँ पापा, आप ये देखिए। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मतलब इसमें लिखा है कि अरबी कौन से देश से? वो मम्मी, केबल टीवी कार्ड है। पापा, हम भी लगवा लें केबल। बेटा, घर में VCR है ना,
तो केबल की क्या जरूरत है? लगवा लो ना पापा प्लीज, सोसाइटी में सबने लगवा लिया है। सुना है दूरदर्शन के अलावा 1-2 चैनल और आ रहे हैं, उस पे बहुत बढ़िया सीरियल्स आते हैं, लगवा लो ना प्लीज। सुनिए जी, अब अगर इतना कह रही है तो मान जाइए ना। ठीक है, लगवा लो। पापा केबल टीवी के लिए मान गए। तो ठीक तो है ना? थैंक यू। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी को थैंक यू कहती है? पागल। मैंने आपके लिए कविता लिखी है। आसमान में यूं तो उड़ती चिड़ियों का एक मेला था। चिड़ियों का एक बच्चा लेकिन घोंसले में अकेला था। डरा हुआ सा, घबराया सा, गुमसुम बैठा सोच रहा, क्यों मेरे नन्हे पर ये बेदर्द जमाना नोच रहा। मैं भी कभी उड़ पाऊंगा क्या नीले नीले अंबर में, या घुट के मर जाऊंगा अपने छोटे से घर। तभी किसी ने प्यार से उस चिड़िया के सर को सहलाया। साहस है जीवन की कुंजी कान में उसके बतलाया। आज वो नन्ही चिड़िया डरती नहीं है किसी भी उड़ान से। चाचा जी सब कुछ है मेरे, कहती है वो अभिमान से। मैंने भी ना कुछ लिखा है। क्या? सुनाऊं? अच्छे हैं मेरे पापा और अच्छी पापा की बीवी। अच्छे हैं मेरे पापा और अच्छी पापा की बीवी। 50 रुपए दो, जल्दी से लगवाना है केबल टीवी। भाई साहब, आपसे एक जरूरी। अब कुछ भी कहने सुनने का कोई मतलब नहीं रहा था। भाई साहब, मेहरबानी करके समीर को ये बात मत बताना। कौन सी बात है स्वाति? चाचा जी ने लड़के वालों को कॉल किया था रिश्ता तोड़ने के लिए। उसके बाद नैना का मुझे कॉल आया था। काफी खुश लग रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि समीर तुम्हें पता है कल। अरे यार समीर, तू आजा आजा आजा, इधर बैठ, आना, आजा, बैठ 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 बैठ। यार ये लड़कियों को क्या हो गया? जब से आया हूँ तब से टूथपेस्ट का ऐड कर रही हैं। बात क्या होगी? कोई बात हमें क्या लेने देना। यार इससे क्यों छुपा रहा है? समीर मैं बताता हूँ। अरे पंडित पागल हो गया तू? मुंह में समोसा डाल, चौच बंद रख अपनी। तो बात क्या है तो बताओ। मेरी सास का ब्याह है। अरे कोल्ड ड्रिंक पीना यार तू। यार मुन्ना तू। पंडा मैं सच करो, एक दूंगा तेरे कान के नीचे। मैं तो बताऊंगा, ठीक है? बता के दिखा। बात क्या है तो बताओ यार। कल अपनी बात हुई थी ना कि ना नैना ना सुनैना, सिर्फ हम तीनों। अरे समीर तुम्हें की समीर पंडा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ के दिखा यार। और तू चाहता है फिर से पहले की तरह हो जाए? कुछ नहीं होगा यार समीर, कल ना यार वो। अपनी चौच बंद रख तू। मैं तो बताऊंगा समीर, कल बता के दिखा। तू बोल, बता के दिखा। तू पागल हो गया क्या? मुन्ना वो छोड़। मैं छोड़ूंगा, पहले कसम खा के तू कुछ नहीं बताएगा। अरे यार अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कल पता नहीं चल जाएगा। अरे जब पता चलेगा ना। नहीं अभी पता चलेगा। कुछ नहीं बोलेगा, मैं कर रहा हूं तो ये समझ रखा। चौच बंद रख अपनी। मुन्ना छोड़ो उसको। अरे तुम लोग क्या क्या बताना चाहते हो?
मैं बताती हूँ एक्चुअली का कुछ नहीं बोलोगे तुम? मुन्ना छोड़ दो मुन्ना। क्या कर रहा है, पागल है क्या? नैना का रिश्ता टूट गया समीर। प्रीति के पापा आप इस टाइम? नैना प्रीति कॉलेज से तो नहीं आई ना? नहीं जी, अभी तो उन्हें आने में टाइम है। अच्छा हुआ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए दफ्तर से? बात ही कुछ ऐसी है, जरा कुंडी लगा के आओ ना। भगवान झूठ ना बुलाए जी, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कुंडी लगा के आता हूँ। हाँ तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूँ, इसे देते ही तुम खुश हो जाओगे। समझ गए, मतलब हम रोमांटिक फिल्मों की कैसेट लाए हैं ना। पर भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, ये आजकल की फिल्मों के गाने ना मुझे समझ में नहीं आते। मतलब चोली के पीछे क्या है बताओ, ये भी कोई गाना हुआ? ये तो सुपरहिट गाने हैं आजकल, याद है? आग लगी है सुपरहिट गाने को। ऐसी फिल्म ना मैं खुद देखूंगी और ना ही नैना प्रीति को देखने दूंगी। मिला, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप वीसीआर लगाइए, मैं चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ये टाइम चाय पकौड़े का नहीं है। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, क्या कर रहे हैं? नैना प्रीति के आने का टाइम हो रहा है। कम से कम आधा घंटा उन्हें आने में, और टाइम है हमारे पास। आंखें बंद करो। अब प्रीति के पापा कोई आ गया तो? तुम आंखें बंद करो, कोई नहीं आएगा। पर आंखें तो बंद करो। ठीक है जी। आंखें खोलो। ये क्या है? नैना की नाम की एफडी है, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई में आगे कोई तकलीफ ना है। मैं भी क्या समझ रही थी, एफडी। वैसे भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। नैना, इससे पहले कि वो कॉलेज से आए, उसके कमरे में रख के आता हूँ। हाँ हाँ, ताकि आप उसे प्राइज दे सके। प्राइज नहीं, सरप्राइज। हाँ वही सरप्राइज। मैं उसी कमरे में रख के आता हूँ। हाँ। और उसके बाद आप भी ना बड़े वो हो। मैं चाय पकौड़े की बात कर रहा था, तुम क्या समझ रही थी? कुछ नहीं, जाइए आप, जाइए जाइए। नैना और प्रीति ये देख के बहुत खुश होंगी और हैरान भी। इसी रखता हूँ। पंखे से लेटर उड़ गया तो, और यहाँ वहां कर गया तो इसे उठा के मैं, हाँ ठीक है। उन्हें नहीं खड़ा तो कहीं और रखना पड़ेगा। कहाँ रखूं? हाँ, तकिए के नीचे। लेकिन तकिए पे तो रात को आके सोएंगी वो। अलमारी में आती वो अलमारी खोलूंगी। जैसे नैना प्रीति घर आएंगे तो मैं जोर से कहूंगा, नैना प्रीति अपनी येलो ड्रेस निकालो, और जैसी वो ड्रेस उठाएंगी उन्हें ये लेटर मिल जाएगी। ये ठीक है। यारी नैना, तुमने लिखा कि आज चाचा चाची नहीं थे, तब तुम्हें टाइम मिला मुझे फोन करने का। लेकिन मेरी किस्मत देखो, तुम्हारा कॉल आया और मैं घर पर ही नहीं था। नैना, काम करते हैं हम दोनों एक दूसरे को फोन करने से पहले
2 बार घंटी मार के काट दिया। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा समीर?